में गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरा मां शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभे देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषित करानवनीर्दाभा, पीताम्बराधरविमुफलाधरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा, कृष्णात् परं तत्त्व किमपि हम न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदा गुरुपद कृपासुंदर रूप हर, महामोहतम कुंजजास वचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं पिंगलं यते गिरिं,
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु और अनूप। हर जन को जस गावते हर जन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर के हरि हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाँव। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। चार जुगन में भक्त जे तिनकी पद की धूल। सर्वस सिरधर राखियो मेरी जीवन डोर। सर्वस सिरधर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभाएन। काढ़ो गाभावेद को श्री भक्तमाल रस में। श्री प्रियादास के पद कमल पुन वंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरि जीव आन विराजियो हरि जीव आन विराजियो। कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त मान के। तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के। तुम पद रज हम दास। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण भज मन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण तुझ में नारायण। मुझ में नारायण तुझ में नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। ओ माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। श्री रुक्मणी विठल की जय। भक्तमाल में हमने कल तक भक्त पुंडली की कथा सुनी, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा कर कर साक्षात भगवान को मजबूर कर दिया उनके द्वार पर आने के लिए। और उन्हीं के आग्रह पे ठाकुर जी सदैव उस पंढरपुर में पुंडलिक के द्वारा दी हुई ईंट पर खड़े रहे। उसी से उनका नाम विठल, फिर आगे चल के विठल पड़ा। बोले जय श्री कृष्ण। आगे हमने वामदेव जी, उनकी बेटी गोड़ाई जी की कथा सुनी, किस प्रकार उनकी भक्ति से, उनकी नाम निष्ठा के कारण, उनके भगवान में प्रेम के कारण उन्हें
पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम नामदेव स्वयं ठाकुर जी ने रखा। अब नामदेव जी जिनका प्रादुर्भाव भगवान के प्रेम के कारण ही हुआ, वह नामदेव जी कैसे भगवत भक्ति से दूर रह सकते थे। बचपन से ही वही भाव, वही प्रेम जो माता गोड़ाई और उनके नाना जो सेवा करते थे वामदेव जी, वह सेवा देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। छोटे से थे पर देखते थे जब मेरी माता और मेरे नाना सेवा कर रहे हैं तो मात्र 2-2.5 वर्ष की आयु के नामदेव हुए। वो कीर्तन देखकर खूब हंसते, तालियां बजाने लगते, मुस्कुराने लगते और दुनिया में हर बालक पहले या तो माँ का नाम बोलता है या तो पिता का नाम बोलता है, पर नामदेव जी ने प्रथम 2.5 वर्ष की आयु में पहला नाम मुख से विट्ठल बोला। आज जो हम भगवान का नाम से अपने बच्चों को वंचित रखते हैं, अपने बच्चों को भक्ति से दूर रखते हैं, मात्र 2.5 साल का बालक उसने प्रथम बार विट्ठल बोला और विट्ठल भी ऐसा बोला जो वो नाम में इतनी प्रीत लग गई जैसे आम बालक कुछ मांगने के लिए रोता है अपने माता पिता के आगे। नामदेव जी को कुछ चाहिए भी होता तो विट्ठल, सोना होता तो विट्ठल, पानी पीना होता तो विट्ठल, हर बात में भगवान का नाम जाप करते। इसी प्रेम के साथ, भाव के साथ लीलाएं उनकी होती रही। नामदेव जी 5 वर्ष की आयु में हुए। अब वो अपने माता और अपने नाना के द्वारा की हुई सेवा समझने लगे कि किस प्रकार से वो भगवान को उठा रहे हैं, किस प्रकार से भगवान को सुला रहे हैं, नहला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो वो अपने नाना जी के पीछे पड़ गए कि अब मुझे भी सेवा में लगाओ। तो नाना जी कहते भाई तू अभी तो बहुत छोटा सा बच्चा है, तू क्या सेवा करेगा, तुझे अभी नहीं पता है, ठाकुरों की सेवा ऐसे नहीं होती, कोई भी नहीं कर सकता, उनके बड़े नियम होते हैं, बड़े कायदे होते हैं, तू अभी बहुत छोटा है, बड़ा हो जा, सेवा के काबिल हो जा तो तुझे ये सेवा दूंगा। पर नामदेव जी की सेवा के प्रति इतनी तीव्र इच्छा थी, बार बार अपने नाना जी के पास जाकर रोने लगे कि मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो। आखिर उनके नाना जी वामदेव जी ने विचार किया कि बालक का प्रेम है भगवान की सेवा के लिए, भक्ति के लिए, ज्यादा दिन अगर जब मैं इसे वंचित रखता हूँ, दूर करता हूँ, तो हो सकता है इसका भाव खत्म हो जाए, प्रेम खत्म हो जाए।
कैसे मैं इसका भाव जागृत रखूं, विचार करने लगे। और एक सच्चे भक्त का, एक सच्चे संत की निशानी ही यही होती है कि वो हर वक्त विचार करता है कि मैं जिससे मिलूं उसकी भक्ति कैसे कायम रहे, भक्ति में कोई भी बाधा ना आए, उसे हर तरीके प्रदान करता है जिससे उसकी भक्ति सरलता से हो सके। नामदेव जी को एक खिलौने वाला गुड्डा ला कर दिया, कहा मेरे ठाकुर अलग हैं और ये तुम्हारे ठाकुर से, तुम इसकी सेवा करो। नामदेव जी बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे ठाकुर अलग मेरे को मिल गए, अब मैं इनकी सेवा करूंगा। अब उसी खिलौने वाले ठाकुर को वो नींद से उठाते, नहलाते, स्नान कराते, भोग लगाते, और जैसे देखते कि वामदेव जी भगवान के आगे भोग रख रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं भोग के लिए, तो अब नामदेव जी के पास तो गरुड़ घंटी थी। वामदेव जी से कहा मुझे भी घंटी दो, तो बाहर बैल बंधा था, उस बैल के गले से घंटी बंधी हुई लाकर दी कि भाई ये बजाओ। नामदेव जी वही घंटी बजाकर भोग लगाने लगे। उसी ठाकुर को वो वस्त्र पहनाने लगे। कुछ दिन खूब सेवा करी, और उसी खेल खेल में देखा कि मेरे पिता, मेरे नाना जी और मेरी मैया भगवान के आगे भोग लगाकर, भगवान की पूजा अर्चना कर कर भगवान के आगे बैठ रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। तो नामदेव ने विचार किया मुझे यह भी करना चाहिए, मैंने सारी सेवा कर ली, बस अभी तक ध्यान नहीं लगाया है। तो अब स्थिति का थोड़ा विचार करिए कि मात्र 5 साल का बालक है। अगर जो आम नजरिए से देखे, रिवाजी नजरिए से देखे, तो वो बच्चा क्या ही ध्यान लगाएगा, पर देखता अपने नाना को और अपनी माता को, जैसे वो आंखें बंद करके बैठे हैं, ये भी अपने ठाकुर जी जो खिलौना था वो उनको आगे रखकर आंख मूंद के बैठ जाता। पर भगवान ने उनकी सेवा उस रूप में भी ऐसी कबूल करी, जो जैसे ही आंख बंद करके बैठते उन्हें भगवान के दर्शन होने लग गए, उनके आंखों से आंसू बह गए। अब नाना जी ने देखा कि भाई ये हमको देखकर भाई सेवा कर रहा है, वो समझ में आ रहा है नकल कर रहा है, पर ये जो रो रहा है ध्यान लगाते वक्त, ये नकल नहीं है, यह तो एक भक्ति की निशानी है कि इसके अंदर भक्ति जागृत हो रही है। तो नाना ने उनकी प्रसन्नता से कहा कि नामदेव तुम
अब सेवा में निपुण होते जा रहे हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें अब बड़े ठाकुर जी की सेवा दूंगा। अब नाना ने जैसे ही कहा बड़े ठाकुर जी की सेवा दूंगा, फिर पीछे लगे, कब दोगे? बोले रुको थोड़े दिन दूंगा। अब रोज जाकर पूछे। आखिर एक दिन वामदेव जी ने कहा कि अभी मैं कुछ कपड़ों पे काम कर रहा हूँ, छपाई कर रहा हूँ और लगभग 1 हफ्ते बाद बाहर जाऊंगा उन कपड़ों को बेचने के लिए। 3 दिन के लिए जाऊंगा। ऐसा करना, तब मैं तुम्हारी माता को सेवा नहीं दूंगा, तब 3 दिन की सेवा तुम्हें सौंप कर जाऊंगा। अब जैसे ही सुना कि ठाकुर जी की सेवा मुझे मिलेगी, नाचने लगे, कूदने लगे। और वैसे तो दिन गिनते थे, अब घंटे भर में गिनने लगे कि बस अब हफ्ता निकलेगा। पर इंतजार के कारण समय बड़ा होता जा रहा था। उन्हें इंतजार ही नहीं हो रहा था कब बोले मेरे नाना जी बाहर जाएं, कब मुझे सेवा करने का मौका मिले। रोज वो जाकर पूछते, पर आखिर वो दिन आया। रात को नाना जी ने उन्हें सब समझाया कि इस प्रकार से भगवान को उठाना, इस प्रकार से भगवान को स्नान करवाना, इस प्रकार से भगवान को पहले दूध का भोग लगाना, उसके बाद भोजन का भोग लगाना, पूरा दिन की सेवा उन्हें समझा दी। नामदेव जी ने बड़े प्रेम से सारी विधि सुनी। अब सुबह होने का इंतजार करने लगे। अब जैसे आपके जैसे और हमारे जैसे आम व्यक्ति होते हैं, उन्हें कहीं घूमने जाना हो, कोई दुनिया की नई चीज देखनी होती है, तो पूरी रात भर सोते नहीं कि हमें कल जाना है, हमें कल जाना है, तैयारी करें। पर नामदेव जी यही भगवान की भक्ति के लिए, सेवा के लिए पूरी रात नहीं सोए। इंतजार करने लगे कब होगी सुबह। सुबह होते ही मैं पहला काम ये करूंगा, फिर ये करूंगा, बार बार योजनाएं बनाने लगे। सारी रात उन्हें नींद नहीं आई और देखा सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखी, झट से उठे, जाकर नहा धोकर भगवान के मंदिर पहुंचे। तुलसी दल तोड़कर लाए। ठाकुर जी के सेवा में उपयोग आने वाले जितने बर्तन थे, उन सब बर्तनों को साफ कर कर लेकर आए। मंदिर में पोंछा लगाया, फिर से जाकर अपने हाथ और मुख धोकर भगवान को उठाने के लिए पहुंचे। अब देखो भाई, भगवान की सेवा करने की विधि यहाँ भक्तमाल में नामदेव जी कर रहे हैं, पर वो हमें समझाइश दे रहे हैं कि भगवान को हम घर में विराजते हैं तो इस प्रकार सेवा करनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के आगे पहुंचकर 3 ताली बजाई, घंटी बजाकर चादर हटाई, ठाकुर जी को सिंहासन पर बैठाया, चरण छुए, जल का आचमन कराया, उसके बाद थाल में बैठाया। थाल में चंदन से त्रिकोण बनाया और उस त्रिकोण के तीनों कोनों पे एक एक त्रिकोण बनाया। भाव यह है
कि भगवान हमेशा कमल के फूल पर विराजते हैं। तो त्रिकोण बनाकर कमल के भाव की आकृति बनाई, उस पर तुलसी दल छोड़ा, फिर गुरु मंत्र बोला, फिर एक जल का पात्र लिया, जल में केसर या चंदन डालकर, तुलसी दल डालकर, फिर शंख में वह जल लिया, भगवान को स्नान कराया। सबसे पहले चरणों में पानी डाला, फिर हाथ पर, फिर रुककर भगवान को आचमन कराया, फिर भगवान को पूरा स्नान करवाया, लंगोटी पहनाई, इत्र लगाया, इत्र से मालिश करी, फिर वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाए, चंदन लगाया और वापस सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया। अब यह सेवा करके बहुत प्रसन्न हुए, मन में बहुत खुशी हुई। अब बारी थी भगवान को भोग लगाने की। जाकर भगवान के लिए ताजा ताजा दूध गौ माता से दोहा, जाकर दूध को बहुत देर तक काढ़ा, उसमें मिश्री डाली और उसी दूध में तुलसी पत्र डालकर जाकर भगवान के आगे रखा, पर्दा लगा दिया, घंटी बजाई, हाथ जोकर आग्रह करने लगे कि आओ भगवान भोग लगाओ। अब देखो, यहां तक तो वो सेवा खुद कर रहे थे, जितनी सेवा थी, जैसी जैसी उनके नाना जी ने समझाई थी, पूरी वही की वही सेवा करें। अब वो यहां आकर भगवान को आग्रह करने लगे कि आओ भगवान भोग लगाओ। अब उम्र छोटी थी, निर्मल बुद्धि थी, उन्हें हमारी जैसी बुद्धि नहीं थी तर्क वाली कि भाई भगवान खुद थोड़ी नहीं आके खाएंगे। यह उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने कहा मेरे नाना जी ने जो मुझे विधि बताई है वैसी ही सेवा करो। उन्होंने कहा ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद तुम कुछ खाना पीना। तो इंतजार करने लगे कब ठाकुर जी आएंगे, कब दूध पिएंगे। उसके बाद में वो दूध का प्रसाद पीकर फिर आगे की भोग की व्यवस्था करो। लगभग 15-20 मिनट बाद उन्होंने पर्दा हटाया, देखा कि दूध तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। सोचने लगे कि लगता है आज दूध में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। वह दूध उठा लिया, बाहर जाकर ढोल दिया, फिर से दूध ताजा लेकर गए। विचार किया ठाकुर जी को ज्यादा मीठा पसंद होगा, मैंने कम मीठा शुगर फ्री बना दिया है लगता है। तो भगवान के आगे लेकर गए, खूब सारी मिश्री डाली, फिर पर्दा लगाया। 15-20 मिनट बाद ताली बजाकर पर्दा खोला, देखा दूध का गिलास वैसा का वैसा पड़ा। फिर दूध उठाया, बाहर जाकर ढोल दिया, वापस दूध लेकर। अब विचार करो, छोटा सा बालक है, हम सुनने के लिए तो बहुत जल्दी जल्दी दूध उठाया, जाकर दूसरा बना दिया। विचार करो कितने घंटे उनको ये चीज में लग रहे होंगे। मैया ने आवाज लगाई, भाई हो गया भाई दूध का भोग, अब राजभोग का समय आया है।
तो मैया को कहा आप बीच में मत बोलो, नाना जी मुझे सेवा देकर गए, मैं खुद ही करूंगा। आपको मना किया ना कि आप सेवा नहीं करना, मैं जानू मेरे ठाकुर जाने, आप बीच में मत आओ। मैया ने भी छोड़ा कि हाँ भाई ठीक है, बच्चा है, 3 दिन है, करने दो सेवा। अब की बार दूध बनाकर लाए, कटोरे में अलग से मिश्री रखी, भगवान को कहा कि आपको जितना मीठा लगे खुद ही ले लो, मुझे पता नहीं है, मुझे भाई कहा बस दूध का भोग लगाओ, ये नहीं कहा कि मीठा पीते हैं, फीका पीते हैं, कितना मीठा पीते हैं। अब आप जानो, जितना मीठा लगे उतनी मिश्री डाल दो। अब की बार भोग लगाकर मन में सोचने लगे, देखो भगवान कितना मीठा करते हैं दूध को, अगली बार से मैं भी उतना करूं। हल्का सा पर्दा खुला रखा, हाथ जोड़े, दोनों आंखें बंद करी, पर एक आंख हल्की सी खोलकर उस पर्दे, थोड़ा सा पर्दा खुला हुआ था, देखने लगे कि देखो भगवान दूध को कितना मीठा कर रहे हैं। पर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, दूध वैसा का वैसा ही पड़ा, भगवान नहीं आए। प्रार्थना करते रहे, थक हार कर वहीं पे भूखे पेट नामदेव भी सो गए। दूसरा दिन हुआ, फिर भगवान के आगे भोग धराया, पूरा दिन बार बार दूध लेकर आए, पर भगवान नहीं पिए। मन में बहुत दुख होने लगा, रोने लगे। खुद भूखे रहे पर खुद की चिंता नहीं थी, चिंता थी ठाकुर जी ने, आप 2 दिन हो गए भोग नहीं लगाया। तीसरा दिन हुआ, सुबह की सारी सेवा करी, सेवा कर कर वापस वही भोग लगाने का समय आया। भगवान के आगे भोग धराया, पर अब की बार प्रार्थना नहीं करी, अब सीधे भगवान को धमकी दी कि 2 दिन हो गए न आपने कुछ भोग लगाया है, न मैंने कुछ खाया है, मुझे अपनी चिंता नहीं है और आपकी भी चिंता नहीं है। हो सकता है आपको कोई और भोग कहीं पे लगा दे रहा हो, आप और कहीं खा पी के आ जा रहे हो। मुझे चिंता है मेरी सेवा की, कि मेरे पिता आज रात को वापस आ जाएंगे, और मेरे नाना जी, और उन्होंने कहा था कि अगर जब तू अच्छे से सेवा करेगा तो आगे से सेवा तुझे सौंप दूंगा, अगर जो सेवा में कुछ गड़बड़ हुई तो सेवा वापस ले लूंगा। तो आज आखिरी दिन है, रात में मेरे पिताजी आने वाले हैं, और आप आज ये मेरी सेवा ग्रहण नहीं करोगे तो मेरे नाना जी मुझसे सेवा ले लेंगे वापस। इसी भाव से भगवान से खूब शिकायतें करी, भगवान को खूब डांटा, का भोग लगाओ। अब भगवान तो भगवान, जो भगवान के जितना नजदीक आता है भगवान उतनी ज्यादा परीक्षा लेते हैं।
और जो भगवान के दूर भागता है, भगवान उनको उतनी ज्यादा ऐशो आराम, उतना ज्यादा माया में उलझा देता है। अब नामदेव जी जितना भक्ति में, सेवा में डूबे, भगवान और परीक्षा लेते ही जाए, पर सेवा का भाव इतना नामदेव जी का बढ़ता गया, आखिर उन्होंने कहा भगवान अब मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं आपको, अब अगर ये आपने भोग नहीं लगाया, अब अगर आपने ये दूध नहीं पिया तो मुझसे सेवा छिन जाएगी, और मैं ये सेवा अगर जब मुझसे छिन जाती है तो उसके बाद अब मैं जीना भी नहीं चाहूँगा। दौड़ कर गए, बाहर से एक बड़ा सा छुरा उठाकर लेकर आए, लाकर अपनी गर्दन पे रख दिया, कहा भगवान या तो भोग लगाओ या तो आपके सामने ही अभी के अभी मैं अपनी गर्दन काट रहा हूं। अब भगवान से रहा नहीं। उन ठाकुर की स्वरूप में से साक्षात भगवान एक छोटे से बालक के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में आकर भगवान प्रकट हुए, और आकर एक हाथ से नामदेव का हाथ पकड़ा, एक हाथ से दूध का गिलास पकड़ा और गट 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 पीने लगे। नामदेव जी पहले तो बहुत प्रसन्न हुए कि आ गए भगवान, भोग लगा रहे हैं, पर देखा गट गट पी रहे हैं तो भगवान को कहा अरे भगवान आए हो तो थोड़ा रुको तो सही, सिर्फ भोग लगाना था, पूरा गिलास नहीं पीना है, मैं भी 2 दिन से भूखा हूं, आज तीसरा दिन है। तो इतिहास बताता है कि भगवान की आंखों से आंसू निकल आए, भगवान ने अपने ही हाथों से नामदेव को दूध पिलाया। अब तो क्या था, दूध का भोग हो गया। नामदेव जी ने भगवान से कहा कि भाई आप इस प्रकार से आते हो, मुझे ये मेरे नाना ने नहीं बताया था, अगर जब बताते तो ना आपको 2 दिन भूखा रहना पड़ता न मुझे रहना पड़ता, मैं पहले दिन ही शुरा लेकर आ जाता, अगर जब आप इसी विधि से रीझते हो तो। भगवान ने कहा नहीं भाई, इस छुरे की जरूरत नहीं है, तुम जब मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा भोग लेने के लिए। देखो ये भाव जगत की बातें हैं, और ये भक्तों के इतिहास इसीलिए हैं, हमें इनसे यही शिक्षा लेनी है कि हम देखा देखी शौक से भगवानों को ले आते हैं कि भाई हमारा पड़ोसी ले आया तो हम भी भाई भगवान को ले आए, 2 दिन तो खूब सेवा करेंगे, फिर उसके बाद भगवान अपने हाल पर भगवान खुद रोते रहते हैं कि मैं कहां आ गया। खुद के लिए तो हम इतनी व्यवस्थाएं करते हैं, तरह तरह के शैम्पू, साबुन, क्रीम, पाउडर, 4-4, 5-5 मेकअप किट बनाकर रखते हैं,
और जब किसी से पूछो भाई आपके घर पे ठाकुर है, सेवा करते हो, अरे समय ही नहीं मिलता, हम खुद का ही नहीं कर पाते तो भगवान का कहाँ से करेंगे। अरे भाई 2-2 घंटे शीशे के सामने बैठने का समय है, 5-5 घंटे फोन चलाने का समय है, और ठाकुर जी को स्नान नहीं कराते। हमने तो ऐसे ऐसे घरों में जब जाते हैं, ठाकुरों के दर्शन करते हैं, इतना दुख होता है कि पूरे घर में अपने लिए तो सब एसी के कमरे, और ठाकुरों को किचन में गैस के ऊपर कोई छोटा सा कबर्ड होगा उसमें बिठा के रखेंगे। कहो यहाँ क्यों बिठाया भाई, भगवान आशीर्वाद देंगे ना, किचन में हमारा ईंधन भरा रहेगा। अरे भाई भगवान को गैस पे तपा कर रखो गर्मी में और कहो कि भाई आशीर्वाद देंगे भगवान। एक के घर पे देखे भगवान पूरे लड्डू गोपाल का स्वरूप पूरे काले कलूट है। हमने कहा ये नए कलर के गोपाल जी कहाँ से लेकर आए? बोले नहीं ये तो वही थे तो पीतल के ही, पर जब से लाए तब से स्नान ही नहीं करवाया है। मैं कब से लाए? लगभग बोले 3 साल हो गए। विचार करो 3 साल में 6 महीने में हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। और आप भी यहाँ जो ठाकुरों के दर्शन कर रहे हो ना, कोई इतने ठाकुर लेकर नहीं आता है। हमारे यहाँ 32 ठाकुर हैं। हम सेवा के लिए हमारे ठाकुर ये एक आए थे, बाकी लोग अपने घरों से देकर गए कि भाई हमसे सेवा नहीं होती। सावन के महीने में कोई भगवान शंकर छोड़ के गए यहाँ पे। पीछे देखो, दर्शन करो मैया जी के पास में शिवलिंग। कोई इज्जत से आकर रख के भी नहीं जाता है, कोने कोने में कहीं ना कहीं छुपा के रख के चले जाते हैं। पहले तो कहावत थी, चरियो छोकर खोटो डोकर हर टिकाणे जे मथे में, कि जो नोट जो सिक्के कहीं नहीं चलेंगे उसकी अलग से बैग बना लो। बोले क्या करेंगे? बोले रोज मंदिर जाते हैं लेके जाएंगे। पहले तो सिर्फ इतना था कि चरियो छोकरो और खोटो डोकर, जो नोट कहीं नहीं चलता है वो जाकर हम भगवान को देंगे। पर अब देखो कलयुग का प्रभाव, बात और आगे बढ़ गई, जो भगवान को भी हम घर से निकाल कर जाके मंदिरों में छोड़कर आए। तो ये एक कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। पर हमें सत्संग करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए इसीलिए ही कहा जाता है कि हम सत्संग सुने। जब हम इन भक्तों का इतिहास सुनेंगे तो ही तो हमें सेवा का महत्व पता पड़ेगा। हम बिना सुने, बिना जाने कैसे कह सकते हैं कि भाई भगवान की सेवा से कुछ नहीं होता है? हम इतिहास सुनेंगे तो ही तो सेवा का भाव पता पड़ेगा। देखो छोटे से बालक, न कोई शास्त्र पढ़ा न वेद पढ़ा, बस भाव भगवान के लिए ऐसा रखा जो भगवान को साक्षात आना पड़ गया। अब नामदेव जी तो बहुत आनंद में, अब जो भगवान के आगे ले आए, भगवान झट से आकर आलती पालती मारकर बैठ जाए।
एक कोर खुद खाएं, एक कोर नामदेव को खिलाएं। नामदेव को भी मजा आ गया कि भगवान की सेवा से तो बहुत आनंद ही आनंद है। भगवान की सेवा पूरी शयन तक करी, भगवान को सुला दिया। अब नाना जी रात के समय घर वापस आए। जैसे ही नाना जी आए, नामदेव जी दौड़ते दौड़ते जाकर नाना जी से मिले, गले मिले, खूब नाचने लगे, कूदने लगे, धन्यवाद कहने लगे कि आपने मुझे सेवा दी। वामदेव जी भी प्रसन्न हुए कि भाई बालक सेवा करके बहुत खुश हुआ है। वामदेव जी ने पूछा कि सेवा में कोई गलती तो नहीं हुई, सेवा अच्छे से करी कि नहीं करी, भगवान ने सेवा कबूल की कि नहीं की। वामदेव जी ने बहुत सहज रूप में पूछा, पर नामदेव जी ने पूरा दृष्टांत बताना शुरू किया। पहले दिन मैंने इतनी बार दूध बनाया, भगवान ने नहीं पिया। दूसरे दिन भी बोल बोल कर थक गया, 2 दिन में भी भूखा रहा। आखिर तीसरे दिन जब जाके छुरा दिखाया, तब जाके भगवान ने दूध पिया। आप तो बता के ही नहीं गए थे। आप तो कहे भगवान का स्वभाव बहुत सरल होता है, सहज रूप में भगवान मान जाते हैं, और आपका भगवान सीधा नहीं है, बहुत टेढ़ा है। जब मैंने धमकी दी, जब मैंने मरने के लिए कहा, तब जाकर आए, पर आने के बाद इतने सरल हो गए, इतना डर गए मेरे छुरे से, जो उसके बाद बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। मैं जो भोग लगा रहा था पहले ही आकर बैठ जा रहे थे, खुद भी खा रहे थे, मुझे भी खिला रहे थे। अब वामदेव जी ने नामदेव जी की बातों को अनसुना कर दिया। सोचा कि भाई छोटा बालक है, बड़बड़ कर रहा है कुछ भी, और मन में विचार करने लगे कि सेवा लेने की लालच से मुझे झूठ बोल रहा है कि मैं सेवा ले लूं। पर उस झूठ से नाराज नहीं हुए, वो खुश हो रहे थे कि इसे सेवा लेने की इतनी लालच है, जो सेवा लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हम सेवा से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोलते हैं ना, कि मैं यहाँ चला गया, मैं वहां चला गया, मुझे ये काम आ गया। पर नामदेव जी सेवा लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं। प्रसन्न हो गए। पर नामदेव जी बार बार यही बात बताते रहे। आखिर वामदेव जी ने कहा, भाई ठीक है, मैं तुम्हें सेवा दे दूंगा, पर बार बार तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे सेवा नहीं छीनूंगा। नामदेव जी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में ठाकुर जी ने मेरी सेवा इस प्रकार कबूल करी। वामदेव जी कहने लगे, भाई वो तो ठाकुर जी हैं, पत्थर के हैं, वो कोई इसे साक्षात रूप में नहीं आते हैं। मैं भी भोग लगाता हूँ, तुम्हारी माता भी भोग लगाती है, तो वो बस गिलास रखते हैं, उठा लिया, बस भोग लगाया, उठा लिया, बस इतना ही होता है। नामदेव जी ने कहा, नहीं, मैं खुद की सौगंध खाता हूँ, मेरी मैया की सौगंध खाता हूँ, आपकी सौगंध खाता हूँ, ठाकुर जी की सौगंध खाता हूँ, कि ठाकुर जी साक्षात मेरे आगे आकर बैठे, खुद भी भोग आरोगा, मुझे भी खिलाया। अब वामदेव जी कहने लगे, भाई सौगंध झूठी नहीं खाएगा। कहा, ठीक है, ऐसा करना, कल सुबह की सेवा भी तुम करना, मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ, देखता हूं भगवान कैसे आकर सेवा लेते हैं। कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह हुई, जो जो सेवा वो करते थे, भगवान को स्नान कराकर
नए वस्त्र पहनाए, जेवर पहनाए, भगवान के आगे बैठे भोग लगाया, भगवान को बुलाया, पर अब की भगवान फिर नहीं आए। वामदेव जी कह रहे कहाँ आए बताओ। नामदेव जी कहने लगे भाई ये क्या मेरे नाना जी के आगे मुझे झूठा साबित कर रहे हो। मैंने इतनी जाके उनको बातें बताई कि बस भोग रखते ही भगवान आ जाते हैं और आप मुझे झूठा साबित कर रहे हो। भगवान नहीं आए। नामदेव जी ने कहा नाना से आप थोड़ी देर बाहर रुको, जैसे ही आपको आवाज लगाऊं आप आ जाना। कहा ठीक है। जैसे ही वामदेव जी दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हुए, भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान ने नामदेव जी से कहा भाई जो बातें हैं हम दोनों के बीच की है, तो क्यों अपने नाना जी को बुला लाया, अपने मैया को बुला लाया। ये बातें भाई हम दोनों के बीच रखो। नामदेव जी कहने लगे भाई मेरे नाना ही मेरे प्रथम गुरु है, सेवा उन्होंने ही मुझे सिखाई है, सेवा करने का ढंग मुझे उन्होंने सिखाया, भोग लगाने का ढंग उन्होंने सिखाया, आपका स्वरूप उन्होंने बताया। मेरे गुरु हैं, जैसा दर्शन आपने मुझे दिया है वैसा उनको क्यों नहीं दे रहे। कहा कि वो मुझे मूर्ति मानते हैं, वो मुझे जीवित नहीं मानते हैं, और जो जैसा भाव मेरे लिए रखता है मैं उसके सामने वैसा ही रहता हूं। जो व्यक्ति मुझे काठ की मूर्ति मानता है मैं उसके आगे काठ की मूर्ति, जो पीतल की मूर्ति माने उसके आगे वैसी मूर्ति बनकर रहता हूं। पर तेरे जैसे भक्त जब मुझे मिलते हैं, जो मुझे साक्षात भगवान मानते हैं, मैं उनके साथ वैसी लीला करता हूं। नामदेव जी ने कहा आपसे मैं विनती करता हूं, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे लिए ही सही एक बार मेरी मैया को और मेरे नाना जी को दर्शन दो, कृपा करके। भगवान ने उनकी बात मानी। और उसी रूप में बैठे रहे, आवाज लगाई अपने नाना को, अपनी मैया को। दोनों दरवाजे के बाहर खड़े थे, आकर बैठे, देखा साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं और भोग लगा रहे हैं। इस दृश्य को वामदेव जी ने देखा और मन ही मन भाव किया, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी कि अब इस दर्शन के बाद मुझे अब दुनिया नहीं देखनी है। जो मैंने आपका स्वरूप देखा है, इस स्वरूप के बाद भी अगर जब दुनिया देखनी पड़ जाए तो ये दर्शन व्यर्थ हो जाएंगे। प्रार्थना करी कि गोविंद मेरे प्राण बस अभी पूरे करो। वामदेव जी उसी स्वरूप के आगे बैठ गए, जारों जार आंसू बहने लगे और वहीं पे प्राण वामदेव जी ने छोड़ दिए। अब नामदेव जी ने अपने नाना जी का संस्कार किया। अब उनकी मैया जो काम उनके नाना जी करते थे, कपड़े पे छपाई का,
उनकी मैया करने लगी। नामदेव जी भी उनकी थोड़ी मदद करते रहे। नामदेव जी बड़े होते गए। आखिर आगे चलकर नामदेव जी बाजार में जा जाकर वह कपड़ा बेचने का काम करने लगे और साथ में भक्ति करते रहे। आसपास के लोगों ने जाके उनकी मैया गोड़ाई देवी से कहा, भाई नामदेव सारा दिन भक्ति में लगा रहता है, ऐसा करो इस नामदेव का ब्याह कर दो, पत्नी आ जाएगी तो सब भक्ति भूल जाएगा, गृहस्थी में लग जाएगा। तो सबके कहने पर नामदेव जी का विवाह करवा दिया। उनकी पत्नी का नाम था राजाबाई, जिन्हें प्यार से राजाई कहते थे। लोगों के कहने अनुसार तो यही था कि भाई पत्नी के आने पर भक्ति छोड़ देंगे, पर नामदेव जी की भक्ति ऐसी थी भगवान के प्रति कि दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान की खूब सेवा करते, खूब कीर्तन करते। जहाँ सत्संग होता वहाँ जाकर खूब भगवान के कीर्तन में नाचते, खूब कीर्तन करते। नामदेव जी की गृहस्थी बढ़ने लगी। नामदेव जी के 4 पुत्र हुए, 1 पुत्री। पहले पुत्र का नाम नारायण, दूसरे का महादेव, तीसरे का विठल, चौथे का गोविंद, और जो पुत्री हुई उनका नाम गोपाली बाई रखा। और 5 संतान भी बचपन से ही नामनिष्ठ, भगवान के प्रति अगाध प्रेम। वह 5 मिलकर खूब कीर्तन करते, खूब नाम जप करते। पंढरपुर श्री विठल देव मंदिर में जाकर, वैसे तो नामदेव जी अकेले कीर्तन करते, अब तो खुद गाते, पत्नी मृदंग बजाती, बच्चे कोई झाज लेकर बैठता, कोई मंजीरा लेकर बैठता, कोई करताल से सेवा करता, कोई भगवान के आगे नृत्य करता। अब तो पूरी गृहस्थी ही मिलकर भगवान की खूब सेवा करती। इसी बीच में उसी पंढरपुर में, और पंढरपुर में जैसे हमने पहले सुना कि जहां साक्षात भगवान विराजने आ गए, जहां गुड़ आ जाएगा वहां मक्खियां भी खूब आ जाएंगी। तो जहां भगवान साक्षात रूप में आकर विराज गए, तो वहां तो उस नगर में, पंढरपुर में भक्तों का तांता लग गया। हर घर में एक न एक भक्त पैदा होते गए। तो उसी पंढरपुर में एक गोरा कुमार करके भक्त थे, जो उन सब भक्तों में उम्र में सबसे बड़े थे, जिन्हें पूरे गांव में गोरा चाचा कर कर पुकारते थे। अब उन गोरा कुमार जी का चरित्र हम
कल की कथा में श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से पंढरपुर के सभी संत एक साथ मिलते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की नाम की महिमा बढ़ाते हैं, भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। तो कल प्रेम से समय से आकर भगवान की कथा में हम सब शामिल हों और इन भक्तों की मधुर मधुर चरित्रों को प्रेम से आस्वादन करें। क्योंकि मैंने पहले कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर में तो हमने कथाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, पर ये दुर्लभ कथाएं जो भक्तों की हैं, जब हम यह चरित्र सुनते हैं तब भगवान की भक्ति हमें सहज रूप से प्राप्त होती है। हम नहीं भी चाहेंगे ना कि हम भक्ति नहीं करना चाहें, उसके बाद भी यह भक्ति हमें प्रदान हो जाती है सहज रूप में। तो सभी प्रेम से इन कथाओं का श्रवण करें। आज भक्तमाल कथा के 29 दिन हो गए हैं और 11 दिन बाकी। तो भाई 11 अंक भगवान का होता है, तो भाई ये 11 दिन खुद भी आए और कोशिश करें दूसरों को भी लेकर आए, क्योंकि उसका महत्व अलग होता है। क्योंकि हम फायदे की बात ढूंढते हैं, तो एक जने को लेकर आने से वो जो पुण्य कमाएगा उसका दशांश हमें मिल जाएगा। अब जैसे आपको सब हम बुला बुला कर बिठाते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, भाई बुलाते रहते हो, आपका क्या फायदा? हमारा यही फायदा है। आपको बिठाएंगे, जबरदस्ती बुलाएंगे, तो आप तो कथा सुनने का पुण्य कमा रहे हो, आपका 10वां हिस्सा हमें यही फ्री पॉकेट में मिल जा रहा है। हमें ये लालच है, तभी आपको बुलाते हैं। तो भाई आप भी फायदा करो, आकर बैठ रहे हो, किसी को भले जबरदस्ती बांध के ही लाकर बिठा दो, कथा हो जाए उसके बाद रस्सी खोल दो, भाई जा, तो उसे तो फल मिल ही जाएगा, 10वां हिस्सा हमें भी फल मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो भाई आखिरी 11 दिन है, हम बहुत प्रेम से प्यार से आकर भगवान की कथा श्रवण करें। भाई हम चालू कर रहे थे 40 दिन, अब आपका तो पता नहीं, बाकी हम विचार कर रहे थे 40 दिन कथा कैसे करेंगे। 40 भाई 1 दिन होती है, 2 दिन होती है, 3 दिन होती है, हफ्ता भर होता है। हफ्ते भर में थक जाते हैं कि हो गया भाई, बस बहुत बोल दिया। पर यहाँ 40 दिन में से 29 दिन हो गए हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं, ये आप मेरी डायरी देखो, पहचान जाओगे अभी ये इतना हुआ है, ये इतना चरित्र बाकी है। तो मुझे लग रहा है अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। अब पूरा तो कथा कभी होती ही नहीं। कथा इतनी अनंत है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि भाई जैसे चौमासा चल रहा है, तो अब 11 दिन के आपके पास समय है। अब 11 दिन आप इतना भरपूर प्रेम दिखाओ कथा के प्रति, तो हम शायद ऐसा कुछ विचार करें कि ये चौमासा पूरी हम ये भक्तमाल की कथा चलने दें। पूरी तो कथा तब भी नहीं होने वाली है, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि भक्त भगवान तो फिर भी गिने जा सकते हैं उंगलियों पे कि भाई इतने इतने भगवान हैं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं, पर भक्तों के नाम की भी गिनती हम नहीं कर सकते। कथा तो बहुत दूर की बात है, इतने भक्त हैं। तो देखो अब
11 दिन बचे हैं, भगवान क्या प्रेरणा करते हैं वैसा आगे हम करेंगे, क्योंकि हम खुद की मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते। जैसी प्रेरणा भगवान करेंगे वैसा हम आगे बढ़ेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद